सपोज तुम लोग स्कूल से घर जा रहे हो एंड तुम्हारे सामने एक पहले वाला इंसान आ जाता है जो तुमसे साइज में एंड वेट में दोनों में ज़्यादा है। तुम लोग उससे थोड़ा डर जाते हो, लेकिन फिर तुम लोग अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाते हो। तुम लोग रेडी हो उससे हेड टू हेड फाइट करने के लिए, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी ये है कि मैं इससे कैसे लड़ पाऊंगा, एंड तुम्हारी माइंड में उसके लिए डर है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम अपनी छोटी हाइट के साथ भी उससे कैसे ताकतवर हो, एंड तुम लोगों के पास क्या क्या तरीके हैं उसको टेक डाउन करने के। याद रखना, अगर हम लोग उससे मिड रेंज में फाइट करते हैं तो वो हम लोग को ईजिली टेक डाउन कर देगा। एक लंबे इंसान के हाथ पैर भी लंबे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को लॉन्गर रेंज में टेक डाउन करने का इजी ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात, हम लोग को फाइट को एकदम क्लोज जाके लड़ना है ताकि वो आदमी हम लोग को दूर से मार ना पाए। अब एक और बात, अगर आपके अपोनेंट को एक स्टैंस आता है तो वो ब्लॉक करेगा, एंड ब्लॉकिंग में उसका फेस एंड उसकी रिब्स आएंगी, लेकिन आप लोग को हिट वहाँ पे करना है जहाँ पे वो मुश्किल से ब्लॉक कर पाए। दैट्स मीन उसका लीवर। एक लीवर पंच अगर तुम लोगों ने 100% फोर्स के साथ मार दिया तो एक फुल्ली ग्रोन मैन भी पेट पकड़ के लेट जाएगा। बट ये सब चीज़ें तब होंगी जब एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। इसको यूज़ मत करना जब तक तुम्हें ना लगे सिचुएशन हाथ से बाहर है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को खुद को डिफेंड कैसे करना है। याद रखो, अगर एक इंसान लंबा है तो वो हम लोग को ईजिली पकड़ सकता है, एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग का ओपोनेंट बड़ा है तो उसके पास हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो हम लोगों को ईजिली उठाकर फेंक सकता है और लॉक में डाल सकता है। इसके लिए हम लोग को कभी उसकी पकड़ में नहीं आना। अगर उसने हम लोगों को पकड़ लिया तो हम लोग का गेम वहीं पे डी एंड हो जाता है, एंड एट दी एंड हम ही लोग फाइट में हार जाते हैं। ना हम लोग बात करते हैं स्टेमिना एंड ब्रीदिंग की। ये कोई नहीं बोलता पर ये सच है। एक बड़ा इंसान जल्दी थकता है कंपैरेटिवली एक छोटे इंसान के, क्योंकि एक छोटी हाइट में ब्लड सर्कुलेशन ईजी होता है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा स्टेमिना यूज़ नहीं करना पड़ता। तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए नोज से ब्रीथ करना, अपने जॉ को लूज छोड़ना, एंड कंधे रिलैक्स रखना। फाइट के बीच ये सब चीज़ें तब करो जब तुम लोगों को अपना स्टेमिना बचाना हो, एंड अगर आप लोग जल्दी थक जाते हो, जल्दी बीमार पड़ जाते हो, या फिर आप लोग की बॉडी एनर्जेटिक नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लाया हूँ, मैनश्योर का प्योर शिलाजीत रेसिन। इस शिलाजीत को गर्म पानी के साथ सुबह सुबह कंज्यूम करने से आप लोग का स्टेमिना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एंड आपकी वाइटैलिटी को भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप समय समय पर बीमार पड़ जाते हो, आप लोग को कई सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एंड आप लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, तो ये शिलाजीत आप लोग को नेचुरली डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। हम सबको पता है शिलाजीत कितना यूज़फुल है मेल टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट के। तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आप लोग का टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, एंड आप लोग को एक बूस्ट मिलेगा अपनी फिटनेस जर्नी में। नौ बात करते हैं इसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी की। ये GMP एंड ISO 13485 सर्टिफाइड है, एंड इसको लैब में टेस्ट किया, एंड इसमें कोई फिलर नहीं है। सो बाय करो मैनश्योर का प्योर शिलाजीत रेसिन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अब बारी आती है कुछ ऐसे कॉम्बोज की जिनको यूज़ कर हम लोग बड़े अपोनेंट को टेक डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बो स्टार्ट होता है जब हम लोगों का अपोनेंट किक ड्रॉप करता है। अगर हम लोगों के अपोनेंट ने किक मारी है तो हम लोगों को उसकी किक कैच करनी है, जिससे उसका बैलेंस एकदम बिगड़ जाएगा। देन हम लोगों को उसको एक लीवर पंच मारना है डायरेक्ट उसके फेस पे, एंड फिर हम लोग को सोचना है हम लोग को उसको बॉडी पंच मारना है या फिर डायरेक्ट फेस पंच में। इस कॉम्बो को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को पीछे आ जाना है। इसके साथ हम लोग अपने पंच के साथ किक को भी ऐड कर सकते हैं। उसका पैर कैच करो जिससे उसका बैलेंस बिगड़ेगा, एंड फिर एक पंच मारो एंड देन एक किक। सेकंड कॉम्बो है डायरेक्ट अटैक। आप लोग को अपने हैंड मूवमेंट को यूज़ करना है एंड अपर हैंड मारते जाना है, जिससे आपके अपोनेंट के फेस पे अटैक होगा, एंड वो डायरेक्टली ब्लॉक या डॉज करने की कोशिश करेगा, जिससे आप लोग उसके इनर साइड घुस जाओगे एंड फिर उसको डैमेज पहुँचाओगे। एंड देन हम लोग का कॉम्बो 3 आता है। हम लोग के कॉम्बो 3 में हम लोग को कुछ नहीं करना, बस हम लोगों को उसके बॉडी में पंचेस की बारिश कर देनी है, एंड फिर डायरेक्ट उसके फेस पे अटैक करना है। इस अटैक में थोड़ा रिस्क है क्योंकि हम लोगों को पंच ब्लॉक करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को अपने ऊपर एक अटैक लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसमें डायरेक्ट नॉकआउट ऑप्शन लेकर चलते हैं, डू और डाई सिचुएशन। हम लोग को एकदम से घुसना है एंड उसको ख़त्म करना है ना। हम लोग को फोर्थ कॉम्बो है। हम लोग को पहले एक किक ड्रॉप करनी है जिसको वो ब्लॉक करेगा, ये नहीं करेगा तो उसकी बॉडी को डैमेज पड़ेगा। आप लोग को एक किक ड्रॉप करनी है एंड फिर उसके मुंह पे एक मुक्का मारना है, एक स्ट्रेट जैब जो फिर उसके मुंह पे या नेक पे लगेगा, एंड उसकी विज़न ब्लर हो जाएगी, एंड फिर आप लोग दूसरा पंच मार के उसको नॉकडाउन कर सकते हो।
तो चलो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट फ्रीकिंग थम्स अप बटन डाउन देयर। एंड मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो अगर आप न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप लोग के भाई को भला हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आप लोग को बॉक्सिंग या ताइक्वांडो कुछ भी सीखना है, वो सब आपको स्क्रीन पे दिखेगा या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड बाय करना मत भूलना मेंश्योर का प्योर शिलाजीत रेसिन। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।